नित्या की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुई थी और उसका तलाक हो गया। नित्या के घर वालों ने जबरदस्ती नित्या की शादी करवा दी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो नित्या से हमेशा झगड़ता ही रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो नित्या से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था और उसे खरी खोटी सुनाता। वो नित्या को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। नित्या उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन करती रही। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। नित्या अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात नित्या के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी कि वो नित्या को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में नित्या को नहीं पता था। नित्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर नित्या ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने नित्या को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला। फिर भी नित्या ने सोचा कि अब वो उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से फिर दोबारा तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या फिर अपने माँ बाप के घर चली गई। माँ बाप को ये बात फिर दोबारा पता चली तो उन्होंने नित्या को बहुत डांटा कि क्या हो गया ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, इस शादी कौन करेगा इस शादी से। ये सब कुछ सुनकर नित्या ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कल कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। नित्या अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी नित्या पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। नित्या विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं अविनाश था। नित्या उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अविनाश से क्या बात करे। अविनाश नित्या को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? नित्या उससे नज़रें चुराते हुए बोली। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? नित्या उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछे जा रहा था। उसने बोलना, कुछ बोलो। नित्या वहाँ से जाने लगी। उसने अविनाश को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात
नहीं करनी, तुम चले जाओ। अविनाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी नित्या नहीं रुकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर नित्या क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी अविनाश के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अविनाश ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों एक मॉल के रेस्टोरेंट में गए। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको दूसरा पार्ट आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसी लगी ये कहानी।